बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की टॉपिक है ये सिलाई मशीन में जो ना कपड़े बिल्कुल नहीं फेंक रही है सही तरीके से। हमने दांत भी अगर आपने चेंज कर लिया और ये बुड भी चेंज कर लिया, प्लेट भी चेंज कर लिया, कैम का भी मसला चेंज कर दिया, दांत की हाइट भी सही है, तो क्या करना चाहिए? आपके सारी वीडियो को देखने के बावजूद भी मसला कुछ यूँ आ रहा है। तो अगर आप कपड़ा खींचने का जो मसला होता है वो सिर्फ़ 1 2 3 नहीं, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं इसमें ख़राबियों की। तो जिस लिहाज से भी हमारे पास मशीनें आएंगी और मुख्तलिफ़ टाइप्स की ख़राबियाँ जो आएंगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। अब ये देखें, अब इसमें मसला क्या हो रहा है कि ये देखें, ये कपड़ा वापस आ रहा है, सिलाई भी आपकी सही होगी, लेकिन ये देखें, लेकिन सिलाई उस सूरत में ये सही होगी जब ये कपड़ा फेंक रहा है। तो बाद वक्त ऐसा भी होता है इसमें बहुत ज़्यादा मेजर है और किसी में माइनर होता है वो पता नहीं चल रहा होता है। जब आप इसको कपड़ा जब मशीन अगर आप इसको चला रहे होंगे या आप चला रही होंगी तो उसमें मसला ये आ रहा होगा कि जो है ना कपड़े स्पीड से नहीं फेंक रही है, ठीक है ना। अगर आपने पीछे मशीन का ये कैम का ये टाइमिंग भी अगर आपने यहाँ से पीछे से अगर आपने सही कर लिया और उसके बावजूद भी यही सही है सही है, और आपने मेरे पिछली वीडियो में भी ये सारे ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, आप मेरे पिछली वीडियो को भी देख लिया करें। ज़रूरी नहीं कि ये ऑप्शन आपकी मशीन में हो, हर एक के मशीन में हो। तो आप जो है ना सारे जो है ना स्पीड में कपड़े क्यों नहीं फेंकती है, तो आप मेरे पिछली वीडियो को भी देख लिया करें। तो ये जो प्रॉब्लम है ये देखें, अगर ये प्रॉब्लम जो है मैं आपके सामने बिल्कुल सही करूँगा। और ये हमारे दूसरे कंट्री से हमारे यानी दोस्त हैं, यानी शागिर्द, वो मेरे वीडियो को देख देख करके वो कारीगर बन गए हैं। तो उन्होंने ये दिया था कि सर जान सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करना चाहिए। मैंने सारे ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया, उसके बावजूद भी सही नहीं हो रही है मशीन। तो आपने क्या करना है ये देखें, आप इसको गौर से कैमरा क्लोज़ करें, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे दांत जो है ना ये टकरा रही है ये नाल के साथ, यानी शटल बॉक्स के साथ। ये देखें, ये देखें, तो जब ये दांत के नीचे नाल के साथ यहाँ पे जो है ना ये फासला ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि इसको जो है ना ऊपर कर लो तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ। अब दांत कितना ऊपर जाएगा आप ये बताएं। दांत की हाइट ऑलरेडी देखें बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अभी उसके बावजूद भी देखें यहाँ पे ये नाल बॉक्स के साथ, ये देखें ये पत्ती के साथ ये टच कर रही है। ये देखें यहाँ पे देखें। तो लिहाजा अगर ये होगा तो दांत को नीचे जाने का मौका मिलना चाहिए। अगर ये दांत नीचे नहीं जाएगा तो आपके कपड़े नहीं फेंकेगी। आप जितना भी मर्ज़ी दांत चेंज कर लें ये प्रॉब्लम बल्कि और ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से कि नई दांत जब आप लगाएंगे तो उसमें ये होता है उसकी हाइट इसकी ज़्यादा होती है, तो फिर ये आपको और ज़्यादा इसको कटिंग करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये है कि आपके दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये नाल के इस हिस्से पे थोड़ा सा मैं कटिंग मारूंगा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं मारूंगा, नहीं तो ज़्यादा कटे। अगर ये नाल को काट दिया जाएगा तो यहाँ पे ये होगा, ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा काट दिया यहाँ तक तो फिर ये पता है ये धागा यहाँ से निकलेगा, ये आपका नाल ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं फिर ये ऑप्शन भी दिखाऊंगा। अगर इसको कटिंग करने के बावजूद भी अगर लग रहा है तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी बताऊंगा। और जो भी नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। इस तरह हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचते रहेगी। इसको खोल लेना है, इसको खोल लेना है। इसको आपने खोल लिया तो दोनों स्क्रू को रिश्तेदारों में और अपने दोस्तों में
आप वीडियो मेरा चैनल को शेयर करें कि उन्हें भी फ़ायदा हासिल हो। ये आपने नाल शटल के बॉक्स को आपने इसको निकाल लेना है इस तरह, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लोकल मशीन बनने आई है, बहुत ही ख़राब मशीन। इसके हर तरफ खराबियाँ हैं। इस वजह से मैं इसको आपको 2D पॉइंट चला के दिखाऊंगा। ये देखिए मशीन का, इसका बड़ा बुरा हाल हुआ है। ये जिसने भी बनाया है ये मशीन, उसने बहुत गलत तरीके से इसको किसी को हवाले कर दिया है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि इसमें जो है ना बहुत सारी ख़राबियाँ, खैर मौजू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैं आपको टॉपिक से जो है ना आपको टॉपिक वाइज बताता हूँ, ठीक है। बाकी हमारी दूसरी वीडियो में या नई वीडियो इस किस्म के बहुत सारे आप तक पहुँचाते रहूँगा। जब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वीडियो खुद ब खुद मिलते रहेगी, मसला नहीं है, ठीक है। आपने इसको शटल को निकाल लिया। इसको भी निकाल लेना है। जब फाइल करूँगा तो इसके अंदर जो है ना लोहे का बुरादा इसके अंदर में जाएगा ये, ठीक है। तो इसको आपने दोनों इसको खोल लेना है आपने। देखिए अब इस हिस्से पे लग रहा था, वो इस हिस्से पे कटाई करेंगे। इस तरह वाइस में लगाया आपने और इस तरह बिल्कुल आपने इसको कटिंग करना है। हाथ का बैलेंस बिल्कुल सही होनी चाहिए। इधर ज़्यादा कटाई नहीं करना, ज़रूरत है हमारी ये यहाँ की है, ठीक है, ठीक है ना। ये देखें थोड़ा सा रह गया है, नहीं तो वरना ये कमज़ोर हो जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। आपने इसको साफ़ कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको उल्टा नहीं लगा देना है, ठीक है। जिस तरह आपने इसको निकाला था उसी तरह बारी बारी आपने इसको लगा देना। इसको दूसरा भी आपने टाइट कर लिया, ठीक है। ये देखिए इसमें गैप आ रहा है, थोड़ा सा आपने इसको हल्का सा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्का हल्का मारना है इसको। अब भी गैप है, टेंशन नहीं है, इसका भी हल है। टेक्निक होनी चाहिए और इंसान के अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए। अगर ये मशीन जिसके हाथ भी बनी है, अगर वो इस चीज़ को अच्छे से किए हुए होते तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए कैसे चिपक गया ये। तो कहीं हर जगह हथौड़ा नहीं चलता है, उसमें दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको थोड़ा सा आपने पीछे ले लिया, इसको थोड़ा जाने दिया पीछे, ठीक है। ये घस का ये थोड़ा सा, उसके बाद आपने एडजस्टमेंट कर लिया। किसी छोटी छोटी चीज़ें भी है, आप इसको गौर से आपको देखना है। आपने इसको फॉरवर्ड नहीं करना है। लॉन्ग वीडियो लॉन्ग की जैसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा। अब लॉन्ग वीडियो के 1 मिनट के अंदर या 3 मिनट में डाल दूंगा तो कहाँ से समझ में आएगा, ठीक है ना। बेहतर हो गया। अब इसी तरह इसको लगा दिया आपने और इस तरह आपने इसको टाइट कर दिया। आपने शटल इस सिंक में लगाना है और नाल शटल बॉक्स आपको अगर लगाने नहीं आता है, इसका प्रैक्टिस करना है। मेरा पिछली वीडियो में देख लिया करें, ठीक है ना। ये यहीं से, ये आसानी से यहाँ से ऐसे इस तरह लगेगा, ठीक है। अब इसको आपने सुई राट को ऊपर कर लिया आपने गज़, और उसके बाद आपने इस तरह तो लगा दिया इस में, और आपने दोनों स्क्रू को टाइट कर लेना है। इस तरह आपने दोनों पेच को आपने पेचकस से फुल ज़ोर लगा के आपने टाइट कर लेना है। अब देखिए इसमें फ़र्क कितना आया, ये देखिए
फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। गैप नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, नाल शटल के दरमियान देखें, इस तरह ये गैप आ गया। इस तरह आपने दोनों स्क्रू को लगा दिया आपने। लगा दिया आपने। जो भी मैकेनिक हजरात हैं, चाहे जूनियर हो या सीनियर हो, उनसे गुजारिश है, इल्तिमास है, जो भी लेडीज़ आपको मशीन बनाने देती हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनसे पैसा ले रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ आप उनकी मशीन को बना के दें। टॉपिक वाइज आपने बना के दे दिया, वक्ती तौर पे आपने चला के दे दिया, कुछ दिन उनको समझ में नहीं आया, बीमारी जू का तू है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मशीन मेरे पास आई है रीपेंट, बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल में है ये। तो ऐसे मज़ीद अभी 8-10 काम मुख्तलिफ़ जगहों पे और भी काम करना है मुझे। तो यानी इल्तिजा था कि आपके घरों में, आपके घर के पास, जिस कंट्री में भी हैं, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं मैकेनिक है, हर कोई काम कर रहा है। अगर कोई ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे अंदाज़ में अगर किसी की मशीन को वो बनाए, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। उनको पैसे भी मिलेंगे, लोगों के एतमाद भी हासिल होगा, और आपको यानी कि आपको इसका अजर भी मिलेगा, आपको दुआएं मिलेंगी आपको। अब देखें, देखिए ये जंप नहीं कर रहा, दोबारा कपड़े नहीं आ रहा है ये, ठीक है। ये कपड़ा ये फेंकना शुरू हो गया। इसमें थोड़ा सा देखें, इसमें आपका माइनर सा है, पूरा बिल्कुल अच्छे से नहीं फेंक रहा है। इसका दूसरा हल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसलिए अगर आपने इसको, अब दांत अगर आपने नीचे किया, ये देखें अब गुंजाइश नहीं है ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा गैप होनी चाहिए। तो आपको दूसरा यानी कि आपको हल बता देता हूँ कि अगर आपने इसको फिर दोबारा अगर इसको नीचे अगर आपने कर लिया, कपड़ा तो फेंकना शुरू हो जाएगा, लेकिन होगा क्या कि इसमें आवाज़ कर रही होगी मशीन, दांत, और जब नाल के साथ ये जब टकराएगी तो एक डिस्टर्ब हो करके एक टकरा के चलना सही नहीं होता है। तो इसका बिल्कुल राइट तरीका बता देता हूँ। इस तरह का आपने 2 वाशर ले लेना है आपने, और वाशर लेते हुए ज़्यादा बड़ा नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा ये मोटी होनी चाहिए, ठीक है ना वाशर। और इसमें आसानी के साथ ये चलेगा, ठीक है ना, ये ज़्यादा मोटा ना हो। ये देखें बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल पतला सा है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वाशर को यहाँ लगाना है, ठीक है। और ये नौबत मशीन की कब है, जैसे रीपेंट एक ख़राब मशीन है, ये उस सूरत में उस मशीन में ज़रूरत पड़ती है कि इसकी हाइट जो है ना ज़्यादा कर देने का, जो भी जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया इन्होंने ज़्यादा कटिंग कर देने के बाद इसका जो है इसकी हाइट नीचे ज़्यादा है। तो लिहाजा हमने इसकी हाइट को लेवल में करने के लिए हमने ये वाशर का इस्तेमाल किया यहाँ पे, और एक वाशर का इस्तेमाल यहाँ किया। अगर बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि अगर हमने इसको कटिंग नहीं किया, आप ही कहेंगे कि यार मेरे से वाशर लगने से मेरा काम बन गया है, तो मैं आपको इसका दोनों साइड, हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट भी होता है। इस तरह ही इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा कि आपने पतला वाशर भी लगा लिया, इधर भी लगा लिया और इधर कटिंग कर दिया। अगर किसी का ऐसा भी होगा, बिल्कुल माइनर सा है, मेजर नहीं है, तो आपने सिर्फ वाशर लगा लिया, इससे भी काम हो सकता है। लेकिन मैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में हर लिहाज से जब कोई मशीन आती है तो मेरे पास बनने के लिए बहुत दिल व चाहत से बनाता हूँ वो मशीन, कि कभी ज़िंदगी में ख़राब तो हो ही जाती है, लेकिन मेरी इस तरह की मेरी कोशिश होती है कि पूरी ज़िंदगी भर मशीन चलती रहे। तो इस तरह, बल्कि जो भाई ऑनलाइन यानी कि खड़े होकर बनवाते हैं, हमें ज़्यादा खुशी होगी। जो बंदा हेरा फेरी करने वाला होगा ना, वही सोचेगा बंदा जो है ना सामने ना हो, ठीक है ना। और बंदा सामने खड़े होता है तो मुझे बल्कि खुशी इस बात की होती है कि वो मेरा हर चीज़ बहुत अच्छे अंदाज़ को जो है ना, जब वो देखेगा ना तो मैं उसके दिल में उतर जाऊंगा। तो लाजिम बात है, कभी भी वो मेरे अलावा वो मशीन नहीं बनवाएंगे, वो मुझसे ही बनवाएंगे। ये अब देखें, अब इसकी हाइट वगैरह, दांत का भी देखें, ज़्यादा बिल्कुल दांत ऊपर हाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी हाइट देखिए इतना रखना चाहिए, ये बिल्कुल नीचे। दांत जो है ना
अगर ये दांत जिस तरह ये ऊपर आ रहा है इसका ख्याल रखना है आपको। मेरे लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने इसको दांत को अगर आपने ज़्यादा ऊपर रखा, इतना आपको ऊपर रखना है कि ये दांत थोड़ा नीचे भी जाए। अगर ये दांत जैसे ऊपर जा रहा है और ये दांत इतने पे आ रहा है, दांत नज़र आ रहा है ऊपर, तो ये कपड़ा को दोबारा रिटर्न फेंकेगी आपकी मशीन, ठीक है। तो अब मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। अब इंशाअल्लाह ये मशीन बहुत बेहतरीन कपड़े को फेंकेगी। अब देखें ये कपड़े कितना ज़बरदस्त फेंक रही है। ये देखें बिल्कुल रिटर्न नहीं हो रहा है, वाइब्रेट नहीं हो रहा है, ये कपड़े जम नहीं कर रही है। देखें, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगले वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जिस कंट्री से भी हैं तो आपने जिस कंट्री अपनी कंट्री से हो या दूसरे कंट्री से हो, अगर आपने कमेंट्स करते हैं मैं इस कंट्री से हूँ और इस जगह से हूँ, तो हमें खुशी होती है और मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।